नमस्कार दोस्तों, मैं डाका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडवांस क्लासेस 2.0 पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे रीजनिंग। रीजनिंग में हम क्या कर चुके हैं, देखिए रीजनिंग के कोर्स में हम सबसे पहले नंबर सीरीज कर चुके हैं। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमने एनालॉजी का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो ये दो चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देखेंगे, वहां पर प्लेलिस्ट बना दी गई है रीजनिंग की, वहां पर आपको ये दोनों चैप्टर मिल जाएंगे। तो इनको आप जरूर पढ़ें, आपको काफी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मैंने एकदम पूरे कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे से बता के, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस करा के 90-100 क्वेश्चन की तब आपके चैप्टर कंप्लीट कराए हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी आया और थोड़ा बहुत करा के उल्टा सीधा बता के चले गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको काफी मजा आएगा। ठीक है, तो अगले रीजनिंग के इस वीडियो में हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसको हम वर्गीकरण भी बोलते हैं हिंदी में। इस वाले सेशन में हम क्या करेंगे आज, सबसे पहले हम जानेंगे क्लासिफिकेशन है क्या, ये जानेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपका चैप्टर यही स्टार्ट होता है कि ये चीज है क्या, कैसे इससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या जानेंगे, कौन कौन से इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, कौन कौन से लॉजिक होते हैं, ये देखेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि इन लॉजिक्स को हम कैसे अप्लाई करते हैं, क्या रहता है हमारा ऑर्डर ऑफ लॉजिक। कोई सवाल आपके सामने आएगा तो आप उसको कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लास्ट में मैंने 15 क्वेश्चंस भी लिए हैं प्रैक्टिस के लिए और बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं आज, क्योंकि ये आपकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है, तो इसमें हम इतना ज्यादा कठिन चीजें नहीं करेंगे। बाकी इसके बाद 2 से 3 आपको प्रैक्टिस सेशन भी आएंगे, जिसमें हम 90 से 100 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ताकि आपका ये चैप्टर पूरा जड़ से खत्म हो जाए। तो ये आपका आज का एजेंडा पॉइंट रहने वाला है। ठीक है, तो और ये जो सेशन होते हैं रीजनिंग के, वो आपके हर एक एग्जाम के लिए होते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट एग्जाम हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो आप किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ से रीजनिंग पढ़ सकते हैं। और मेरे ये जो सेशंस हैं वो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होंगे जिन्होंने हाल ही में 12th पास किया हुआ है, क्योंकि 12th पास जब बच्चा कर लेता है तो उसका इतना ज्यादा दिमाग विकसित नहीं होता, वो बच्चा ही होता है, तो उसको एकदम बच्चे वाले तरीके से पढ़ाना होता है। तो उसी को मैं ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चीजें करा रहा हूँ, और बाकी ऐसा नहीं बच्चों वाली चीजें ही करा रहा हूँ, मैं एकदम हाई लेवल तक वाली चीजें भी लेकर आप लोगों के लिए चल रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से रहेगा हमारा आज का एजेंडा। चलो शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी के। ठीक है, चलो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका वेटेज की बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर का वेटेज कितना रहता है आपका। देखिए, जिन भी एग्जाम में आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी के 25 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें लगभग 3 क्वेश्चन आपके क्लासिफिकेशन से रहते ही रहते हैं, कम से कम 2 से 3 आपके मिलेंगे ही मिलेंगे। और जिस एग्जाम में आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं उसमें लगभग आपके 5 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से मिलेंगे। तो वेटेज के हिसाब से आपका ये वाला चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं, और एकदम शिद्दत के साथ अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। देखिए, हिंदी में हम इसको बोलते हैं क्या, वर्गीकरण। ठीक है ना, अब आप वर्गीकरण शब्द को देखेंगे ध्यान से तो आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे इसमें क्या शब्द आ रहा है, वर्ग। वर्ग शब्द आ रहा है, वर्ग बोले तो इंग्लिश में ग्रुप, यानी ग्रुपबाजी चलेगी इसमें, गुटबाजी ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, देखिए अब जैसे क्लासिफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे, ये मान लीजिए आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे। अब इन 4 ऑप्शंस में से क्या होगा, 3 जो ऑप्शन होंगे, कोई भी आपके 3 ऑप्शन एक ग्रुप फॉर्म कर रहे होंगे, और जो ये ग्रुप बनेगा इन 3 ऑप्शंस का, वो एक सर्टेन लॉजिक के माध्यम से बनेगा। उन तीनों ऑप्शंस में एक सर्टेन लॉजिक लग रहा होगा, या फिर कह सकते हैं इसको डेफिनेट लॉजिक, यानी किसी ना किसी एक मैथ के हिसाब से जो अच्छा लॉजिक होगा उसके हिसाब से ये ग्रुप बनना होगा, ये नहीं कैसे ये ग्रुप बना दिया। और जो चौथा ऑप्शन होगा वो आपका जो चौथा ऑप्शन होगा वो इस ग्रुप को, इस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो यानी ये वाला जो ऑप्शन होगा इस ग्रुप से बाहर हो जाएगा, यानी ऑड हो जाएगा। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि क्लासिफिकेशन के सवालों को ऑड वन आउट भी बोलते हैं, ऑड वन आउट। अब आप समझ गए होंगे ऑड वन आउट क्यों बोलते हैं, कि आपको 4 में से एक जो अलग ऑप्शन होता है उसको आपको अलग करना होता है, उसको आपको टिक मार्क करना होता है। तो इस तरीके से आपका कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जिसमें आपको 4 में से 3 ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करना होगा कि उसमें एक सर्टेन लॉजिक लग रहा है और वो एक ग्रुप बनना है, और जो चौथा अलग वाला लॉजिक होगा, ऑड वाला, उसको आपको टिक मार्क कर देना है। ठीक है, तो आप डेफिनेशन समझ गए होंगे।
और आपको डेफिनेशन को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये डेफिनेशन आपके सवालों में बहुत ज्यादा काम आएगी जब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कौन सा लॉजिक लगाएं, कौन सा लॉजिक नहीं लगाएं। कभी कभार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चंस में एक से ज्यादा लॉजिक काम करने लग जाते हैं, तो वहां पर हमारी ये डेफिनेशन काम आती है कि हमें एक ऑप्शन को अलग तो टिक करना है, लेकिन जो बाकी 3 बचेंगे उनमें एक सेम लॉजिक लगना चाहिए। ये नहीं कि लॉजिक तो कुछ और लगा दिया और आंसर कुछ और आ गया, ऐसा कुछ कर गए, ठीक है ना। तो आप डेफिनेशन को बिल्कुल पकड़कर चलेंगे। तो ये रहता है आपका क्लासिफिकेशन में आपका तरीका सवाल को करने का, ठीक है। अब देखिए क्लासिफिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी चीजों पर बेस्ड होते हैं और ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो नंबर्स पर बेस्ड होते हैं, संख्याओं पर, 1 2 3 4 पर। उसके बाद वर्ड्स पर बेस्ड होते हैं, शब्दों पर। और वर्ड्स वाले जो क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं वो आपके नॉर्मल जीके पर आधारित होते हैं। नॉर्मल जीके, कॉमन सेंस पर आधारित होते हैं और काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो इनको अलग से कराने की जरूरत नहीं लगती। आप अपने लॉजिकल रीजनिंग, जो सामान्य सोचने की क्षमता होती है, उसी के माध्यम से आप इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर लेंगे। और इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, कठिन बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद फिगर्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लासिफिकेशन में, लेकिन ये हमारे नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट हो जाता है, तो ये हम नॉन वर्बल में कवर करेंगे। और बाकी बचा अल्फाबेट वाला, अल्फाबेट ABCD, इन पर बेस्ड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये वाले जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो हम अल्फाबेट में कवर करेंगे। अल्फाबेट में हम 3-4 टॉपिक कवर करेंगे, जैसे कि आपका ये हो गया, एक तो क्लासिफिकेशन हो गया। इससे पहले एनालॉजी हमने पढ़ा तो नंबर वाला ही पढ़ा था, तो वो भी हमें अल्फाबेट वाला पढ़ना है, वो भी करेंगे और कोडिंग डिकोडिंग भी करेंगे। तो ये वाले चैप्टर हम तब करेंगे जब हम नंबर्स से फ्री हो जाएंगे। अभी हम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले जो सेशन चलेंगे आपके क्लासिफिकेशन के, उसमें हम मेनली नंबर्स वाले क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसमें एक ऐसा होता है कि एक नंबर वाला पूछ लिया, एक वर्ड वाला पूछ लिया, एक फिगर वाला पूछ लिया या एक अल्फाबेट वाला पूछ लिया। इन चारों में से ही आपके 3 क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहली स्लाइड थी आपके सामने, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है और किस तरीके से क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। एकदम बेसिक से बच्चों की तरह मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं, ठीक है। तो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू नंबर्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ एग्जाम में, तो चलिए पढ़ देता हूं मैं। लिखा हुआ है आपका कि निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म चुनिए। यानी हमें ऑड नंबर को पकड़ना है, यानी ऑड वन आउट। सिंपल भाषा में बोले तो ऑड वन आउट करना है। अब देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब 4 में से आपको क्या करना है, परिभाषा के माध्यम से 3 नंबर्स को अलग करना है एक लॉजिक के माध्यम से। तो जो चौथा आपका बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए लगाइए फिर। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, तो इसमें आप क्या करेंगे, आप क्या सोचेंगे वो हम देखते हैं। देखिए मान के चलिए कोई पहला बच्चा आया, उसने बोला, उसने 4 ऑप्शंस को देखा, उसने ये बोल दिया कि भाई ये है आपका क्या इवन नंबर, ठीक है। ये बोल दिया आप उस बच्चे ने ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है और ये भी ऑड नंबर है। तो उसने बोल दिया कि भाई ये तीनों ऑप्शंस ऑड नंबर वाले हो गए, ये हो गया इवन नंबर वाला, तो ये आपका आंसर हो गया। लॉजिक क्या लगाया उसने, ऑड इवन, ठीक है। गलत तो नहीं है भाई, सही लॉजिक लगाया उसने, मैथ इसको बिल्कुल अलाउ करता है, ठीक है ना, ठीक है। अब आता है दूसरी बात। अब मान के चलो एक और बच्चा आ गया, स्टूडेंट नंबर 2, इसने बताया क्या आंसर, इसने बताया 2। अब दूसरा स्टूडेंट आ गया, उसने बोला सर देखिए ये है आपका प्राइम नंबर, ये भी आपका प्राइम नंबर, अब ये भी आपका प्राइम नंबर, लेकिन ये नहीं है। तो उसने बोल दिया भाई ये तीनों एक ग्रुप बन गए प्राइम नंबर के हिसाब से, और ये उससे बाहर हो गया क्योंकि ये प्राइम नंबर है नहीं। तो उसने बोल दिया भाई प्राइम नंबर के हिसाब से आपका आंसर हो गया 15। भाई ये भी गलत नहीं है, मैथ तो इसकी भी सही है, गलत तो नहीं कह रहा नहीं। अब हो गया भाई दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कि आंसर किसको सही बताएं, आंसर तो दोनों ही सही है। अब सही कौन सा होगा, एग्जामिनर किसको मार्क करेगा, ठीक है। अब जब ऐसी लड़ाई हुई तो विद्वानों ने क्या किया, एक प्रायोरिटी सेट कर दी
इस प्रायोरिटी के ऊपर मैंने एनालॉजी वाले चैप्टर में भी बात की थी, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। आप एनालॉजी अगर पहले कर लेंगे तो आपका क्लासिफिकेशन में काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो इस प्रायोरिटी की मैंने एनालॉजी में भी बात की थी, वही सेम बात इसमें भी करूंगा, लेकिन इसमें मैंने एक दो पॉइंट जोड़ दिए हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट में क्या एक प्रायोरिटी सेट कर दी गई। प्रायोरिटी मतलब सबसे पहले हम ये वाला लॉजिक लगाएंगे, फिर ये लॉजिक लगाएंगे, ये नहीं लगेगा तो ये लगाएंगे, ये नहीं लगेगा तो ये लगाएंगे, उस तरीके से हम आंसर सेट करेंगे। अब इस प्रायोरिटी के ऊपर मैं थोड़ी ही देर में बात आपसे करूंगा। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं एक और क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल। देखिए ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है। क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म चुनिए। ठीक है, देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अब आपको ऑड नंबर चुनना है। अब देखिए आप अगर थोड़ी सी भी मैथ वगैरह जानते होंगे, 12th में आपने अगर ढंग से पढ़ाई की होगी, तो देखिए इससे तो कुछ पता पड़ नहीं रहा। ठीक है, अब इसको देखेंगे 25, तो ये क्या है, स्क्वायर है 5 का। ठीक है ना, ये भी स्क्वायर है किसका, 7 का, और ये भी है स्क्वायर 8 का। तो यानी ये तीनों एक ग्रुप बन गए स्क्वायर वाले लॉजिक से। ये आपका ऑड वन आउट हो गया, ऑड नंबर आंसर 23 इंच में आंसर हो गया। इसमें ऐसी आपकी कॉन्फ्लिक्ट वाली बात रही नहीं कोई, तो ये आपका सीधा सीधा एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये हो गया एग्जांपल नंबर 2। चलिए अब हम प्रायोरिटी के ऊपर बात कर लेते हैं कि हम किस चीज को प्रायोरिटी देंगे। देखिए सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आएगा क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन का सबसे पहले अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप जो लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे वो आप पहले ही देखते प्राइम नंबर लगाना कि कहीं इसमें प्राइम नंबर तो नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर ना हो तो उसके बाद लगाएंगे आप स्क्वायर क्यूब वाला कॉन्सेप्ट कि कहीं ये जो नंबर्स हैं, ऑप्शंस हैं, वो स्क्वायर क्यूब के माध्यम से अलग तो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जब स्क्वायर क्यूब भी ना लगे तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड लगाएंगे, या फैक्टर्स भी बोल सकते हैं इसको। ये भी ना लगे तो प्लस माइनस लगाएंगे, और जब ये सारे फेल हो जाएं तब आप डिजिटल पर उतर के आएंगे, डिजिटल ऑपरेशन यानी आप डिजिट पर एक ऑपरेशन लगाएंगे, प्लस माइनस गुणा भाग वो। फिर ऑड इवन वाला बचता है, और आपका बचता है फिर लास्ट में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, ये आपकी सबसे लास्ट वाली रह जाएंगे, और इन पर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो अब काफी कम पूछे जाते हैं, काफी कम क्वेश्चन मिलेंगे आपको इन पे पूछने वाले। बाकी ज्यादातर क्वेश्चन आपके इनसे ही सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए इसमें आपको ऐसी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काफी सिंपल है। प्राइम नंबर देख लिया, स्क्वायर क्यूब, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये प्लस माइनस, यही सारी चीज तो मैं आपको याद कराता आ रहा हूं। जब से नंबर सीरीज यानी रीजनिंग पढ़ाना स्टार्ट किया है तो यही मैं लाइन आपको याद कराता जा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि सारे चैप्टरों में आपकी यही ज्यादातर यूज होगी। ठीक है, जब ये नहीं लगे तब लास्ट में आपको डिजिटल ऑपरेशन पर उतरकर आना है। अब देखिए चलते हैं हमारे पहले वाले एग्जाम्पल की तरफ। देखिए ये आपके एक एग्जाम्पल मैंने कराया था जिसमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया था कि हम किसको मार्क करेंगे, कि या ऑड इवन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे या प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब देखिए इसके हिसाब से सबसे पहली क्या प्रायोरिटी हमें देनी है, प्राइम नंबर को। सबसे लास्ट में है आपका ऑड इवन वाला, तो लगाओ भाई क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, कौन सा आंसर हो जाएगा, प्राइम नंबर वाला, यानी ऑप्शन नंबर 15 यानी ऑप्शन नंबर डी, ये आपका ऑड वन आउट हो जाएगा, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है, प्राइम नंबर का, प्रायोरिटी के हिसाब से। तो इसीलिए मैंने आपको ये प्रायोरिटी बताई है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें क्वेश्चंस में आगे चलना है। अब हम करेंगे क्वेश्चंस करना स्टार्ट। देख लीजिए एक बार थोड़ा सा क्या क्या किया हमने अभी तक। सबसे पहले मैंने आपको बता दी कि क्लासिफिकेशन होता क्या है, कैसे कैसे इसमें सवाल पूछे जा सकते हैं। करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपको इस तरीके से प्रायोरिटी लगानी है कि आपके सामने क्वेश्चन आएगा कोई भी, सबसे पहले प्राइम नंबर, स्क्वायर क्यूब, मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस, सबसे लास्ट में आप डिजिटल ऑपरेशंस पर जाएंगे। ठीक है, अब 15 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि पहली वीडियो को मैं इतनी लंबी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं फर्स्ट वीडियो में किसी भी चैप्टर के, और सरल 10 से 15 क्वेश्चंस करा दूं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन हमारे लगातार आएंगे ही, लगभग 3 प्रैक्टिस सेशन हर चैप्टर के मैं लेके आऊंगा। जब तक मेरा मन नहीं भरेगा कि हाँ अच्छी खासी प्रैक्टिस नहीं हो चुकी है बच्चों की, तब तक मैं नहीं रुकूंगा, चाहे टाइम लग जाए भले ही। ठीक है, चलो करो इन 10 से 15 सवालों को। लास्ट में एक आध क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी दे दूंगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा आपका वही है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए। चुन दो भाई। देखिए क्या लगाएंगे आप, प्रायोरिटी क्या है, प्राइम नंबर, स्क्वायर क्यूब, डिवाइड मल्टीप्लाई,
प्लस माइनस, रट्टा सा मारा हुआ है हमने स्टार्टिंग से ही। देखिए लगाओ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 87 आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये आपका फैक्टर में हो जाता है 29 या 87। तो क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि आप स्क्वायर 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर और क्यूब 1 से लेके 20 तक के और टेबल्स 1 से लेके 30 तक के जरूर याद कर लें। भाई अगर आपने अभी तैयारी स्टार्ट की है और आपको ये नहीं याद, तो सबसे पहले आप ये याद कीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे रीजनिंग में भी और इसके साथ साथ मैथ्स में भी। क्योंकि अगर आपको ये चीजें याद होंगी तो आप काफी सारी कैलकुलेशन सिर्फ दिमाग में ही कर लेंगे, आप ज्यादातर क्वेश्चंस को दिमाग में ही पहचान जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन इस चीज पर अप्रोच कर रहा है। ठीक है, जैसे कि टेबल याद था 29 का, अगर आपको टेबल याद होगा तो आप फटाक से समझ जाएंगे कि ये तो फैक्टर है बाकी नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका फंडा। चलो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए आपका क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, इसमें तो आपका सिर्फ एक एक डिजिट थी, इसमें पेयर में आ गई, पेयर में आ गई तो आपको डरना नहीं है, लॉजिक सेम रहेगा। प्राइम नंबर, स्क्वायर क्यूब, मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस माइनस, और ये सब ना लगे तब डिजिट्स या ऑड इवन। ठीक है, ये रहेगा फंडा हमारा। चलो लगाओ। देखिए पेयर वाले में आपको क्या होगा, या तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनेगी या फिर आपका डिफरेंस चलेगा। आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि जब भी पेयर में आपका क्वेश्चन आए क्लासिफिकेशन का, तो सबसे पहले आप डिफरेंस निकाल लेंगे, अगर डिफरेंस ही ना हो तो वो प्लस माइनस से, मल्टीप्लाई प्लस माइनस से हो जाएगा। लेकिन आपको एक बार देख लेना है कि कहीं छोटी संख्या से बड़ी संख्या तो नहीं बन रही, अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या बन रही होगी तो 100% वो मल्टीप्लाई प्लस माइनस से ही जाएगा, डिफरेंस से नहीं जाएगा। डिफरेंस से तभी होगा जब पास पास की संख्या होंगी। ठीक है, ये मैंने आपको एनालॉजी में काफी अच्छे से समझाया था। ठीक है, देखो एक छोटी संख्या से बड़ी संख्या बन रही है तो किस तरीके से बन रही है, 6 से 15 बनाना है, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 ऐसे बन रहा है। और 21 से 43, 21 दूनी 42 और एक 43, 25 दूनी 50 और एक 51, 29 दूनी 58 और एक 59, यानी 1 2 3 इन तीनों में सेम लॉजिक चल रहा है। ठीक है, ये वाला अलग लॉजिक चल रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। डेफिनेशन आप यहां पर लगा पा रहे होंगे कि तीन ऑप्शंस को एक सर्टेन लॉजिक से अलग करना है और जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे भी आपका सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये चीजें उल्टी हो रही है बस, और बाकी कुछ इतना लंबा चौड़ा इसमें नहीं हो रहा। ठीक है, उल्टा हो गया बस। देखो 24 का 42 हो गया, 36 का 63 हो गया, 37 का 73 हो गया, 35 का यहां पर होना चाहिए था 53, लेकिन ये है 51। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। इस तरीके से भी बहुत ही नटखट सा क्वेश्चन भी आपका कुछ पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सिंगल सिंगल वाले, वही प्राइम नंबर, स्क्वायर क्यूब, मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस माइनस। देखो प्राइम नंबर तो इसमें कोई हो नहीं रहा। अब आते हैं स्क्वायर क्यूब, ये स्क्वायर है नहीं है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है, यानी ये तीन ऑप्शन आपके स्क्वायर के लॉजिक से अलग हो गए, एक आपका बचा, वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, डेफिनेशन को आप जरूर ध्यान रखें, वो आपकी बहुत हेल्प करेगी, और कैसे हेल्प करेगी मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, अब ये फिर से पेयर वाला आ गया। पेयर वाले में आपको ध्यान रखना है डिफरेंस और मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ये तब लगाएंगे जब एक छोटी संख्या से बड़ी बन रही हो और जब पास पास की संख्याएं हो तो आप डिफरेंस निकालना। डिफरेंस से ही आपके 99% पेयर वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। निकालो डिफरेंस। डिफरेंस कितना आ रहा है इसका, 8 और 9, 9 का डिफरेंस आ रहा है, और इसमें भी 9 का डिफरेंस आ रहा है आपका, 54 और 9 63, लेकिन 33 और 8, यहाँ पे 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो यानी तीन ऑप्शन ये हो गए, ग्रुप बन गया, ये आपका अलग हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिलेट कर पा रहे होंगे आप चीजों को बहुत ही अच्छे से, और मैं हर चीज मतलब इन 15 क्वेश्चंस में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में और किस किस तरीके का लॉजिक बन सकता है। बाकी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे अच्छे अच्छे
90 से 100 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन के मैं आपको करा दूंगा 3 सेशन में, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपको ध्यान रखना है कि पास पास की संख्याएं हो तो आप डिफरेंस ही लगा दो। 8 और 3 11, यहाँ भी 3, 7 और 3 10, लेकिन यहाँ पे 2 है तो ये आपका अलग हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो थोड़ा सा ध्यान से देख लिया करो, स्क्वायर क्यूब अगर है, स्क्वायर क्यूब आपको पहला तो याद ही करने अच्छे से, और अगर आपको याद होंगे अच्छे से तो आपको सवालों में जचने लग जाएंगे दूर से ही। देखो ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर है, और ये आपका 8 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर है, और ये आपका 10 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पर क्या आपका कुछ बन रहा है? यहाँ पे आपका स्क्वायर नहीं बनना, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लगाओ भाई क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, बस ले लिया मैंने थोड़ा सा ट्रेलर दिखाने को कि हाँ किस तरीके से एक बेहतर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर ना आपका डिफरेंस लगेगा ना ही लगेगा मल्टीप्लाई प्लस माइनस। वैसे अगर आपका पेयर में आए तो यही कोशिश करनी है, लेकिन कुछ अलग हटके 1% क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका प्राइम नंबर बनेगा नहीं, प्राइम नंबर बनेगा नहीं, स्क्वायर क्यूब बनेगा नहीं। अब मल्टीप्लाई डिवाइड लगाकर देख लेते हैं थर्ड वाला स्टेप। देखिए ये क्या बनना है आपका, 2 से डिवाइड हो रही है ये दोनों चीजें, 2, ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, और देखिए ये वाला देखिए ये 8 से हो रही है आपकी, 8 सत्ते 56 और 8 8 64, ठीक है, और ये वाली आपकी 11 से हो रही है, 11 सत्ते 77, 11 अट्ठे 88। लेकिन फोर्थ वाला ऑप्शन देख लो भाई, क्या फोर्थ वाला हो रहा है ऐसे? इनमें तो कुछ फैक्टर बन ही नहीं रहा, यानी फैक्टर आ ही नहीं रहा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ये वाले 3 एक ग्रुप बना गए 7:8 का, ये वाला आपका अलग हो गया इससे, क्योंकि इसमें कुछ भी फैक्टर आपका कॉमन नहीं आ रहा है, यानी अभी हमारा तीसरे वाले से हो ही गया। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी प्लस परिभाषा, इन दोनों को आप जब जोड़ देंगे तो क्लासिफिकेशन के सवाल काफी आसानी से आपके होने लग जाएंगे। ठीक है, चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, मतलब लॉजिक बता देता हूं, आप कोशिश करिएगा, अगर आपका हो सके तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। ना तो ये प्राइम नंबर से होगा, स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस किसी से भी नहीं होगा, और जब इन सबसे नहीं हो तो हमें करना है क्या, ऑड इवन या डिजिटल, डिजिटल ऑपरेशंस। देखिए ये वाला क्वेश्चन है आपका डिजिटल सम से होगा। देखिए 6 और 4 10, और 1 और 0 जोड़ देंगे तो डिजिटल सम आ जाएगा इसका 1, और यहाँ का डिजिटल सम 1, यानी 1 1, और यहाँ का डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 2 और 0 2, 3 और 8 11, 3 प्लस 8 11, और 11 को फिर कर देंगे 1 प्लस 1 2 2, तो ये भी सेम है। और यहाँ पे देखेंगे 9 और 1 10, फिर 10 को फिर से जोड़ दिया 1 प्लस 0 1, तो ये 1 आ गया, और 1 प्लस 2 3, तो ये हो गया आपका 3। तो यहाँ पे क्या है, डिजिटल सम अलग अलग हो गया, लेकिन यहाँ पर सेम हो रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चे नए हैं उनको नहीं पता डिजिटल सम क्या होता है, उनको मैं बता देता हूं। कुछ नहीं है, आपके सामने कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दे रखी हो, यानी एक संख्या दे रखी है और आपसे आपका डिजिटल सम पूछा गया है, तो कुछ नहीं करना, आपको सारे डिजिट्स को आपस में जोड़ देना है बस। 2 + 5 + 2 + 4 7 9, और आपको सम कर देना है, वही आपका डिजिटल सम हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपका होगा वो आपका डिजिटल सम हो जाएगा। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जिन्हें नहीं पता होता है, काफी बार जब बच्चे 12th में ये चीजें नहीं पढ़ी होती तो ये चीजें नहीं होती है बच्चों के लिए, इसलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूं। ठीक है, चलो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये भी पेयर वाला है, क्या ये डिफरेंस से हो रहा है, 1 1 3 और 5 8, और ये 23, डिफरेंस से तो ये हो नहीं रहा, मल्टीप्लाई डिवाइड से हो रहा है, या तो 0 का ही मल्टीप्लाई हो गया, या यहां क्या हो रहा है, देखिए ये इससे हो रहा है,
एक का स्क्वायर करेंगे 1 -1 बराबर 0। यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 -1 3। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 -1 8। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 -1 तो 15 हो जाएगा। यहाँ 15 आना चाहिए, जबकि दे रखा है आपका 27। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये भी आपका एक तरीके का सवाल बन सकता है स्क्वायर पर बेस्ड, अगर आपका पेयर वाला डिफरेंस और प्लस माइनस से नहीं हो रहा तो। चलो क्वेश्चन नंबर 11। देखो भाई, जब भी इतने बड़े बड़े डिजिट आ रहे हो तो समझ जाना डिजिटल सम लगना है, और किसी की तो हिम्मत है ही नहीं, डिजिटल सम लगना है और कुछ नहीं। और मैंने अभी आपको डिजिटल सम बता दिया कैसे करना है, आपको सारे डिजिट्स को आपस में जोड़ देना है बस। तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 5 2 7 6 13 6 19 20 27 27 आएगा इसका। इसका 5 2 7 7 14 9 23 3 26 और 1 27, इसका भी 27 आएगा। इसका 7 2 9 6 15 4 19 20 27, इसका भी 27 आएगा। और इसका करेंगे तो 6 2 8 5 13 13 और 3 16 16 और 1 17 17 9 26, इसका 26 आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ये आप लिख लेना, कहीं नए नए बच्चे हैं आप तो आप नोट्स बना ही रहे होंगे। और नोट्स कैसे बनाने हैं, जैसे हम यहाँ पर चीजें ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं वैसे ही आप सेम टू सेम अपनी कॉपी में उतारते जाइए, और इन पॉइंट्स को, इन सवालों को नोट करते जाइए कि हाँ ये मेन पॉइंट है हमें ध्यान रखने के लिए। तो लिख लेना, जब भी इतनी बड़ी बड़ी डिजिट्स हो तो आपको सीधे डिजिटल सम लगाना है, चाहे वो आपके कोई भी चैप्टर हो, एनालॉजी हो, क्लासिफिकेशन हो, कुछ भी हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना, अलग से नोट कर लेना, आपके काम आएगा रिवीजन के लिए लास्ट टाइम पे। तो इसका मैं लॉजिक बता देता हूं आपको डायरेक्ट, आप इसको और किसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये जो 5 और 3 है, इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया है, 5 + 3 बराबर हो गया आपका 8, यही आपका फर्स्ट वाला डिजिट है। ठीक है, उसी तरीके से 3 और 4 ऐड कर दिया 7, 5 और 1 6, तो इधर है 7, यहाँ पे आना चाहिए 6, 3 और 2 5, आपका है 5, ये सारे ठीक है, ये आपका अलग है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चंस को अलग मार्क कर लेना, आपके लास्ट टाइम में काम आएगा। जब आप किसी चीज से सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको ये वाली चीज लगा देनी है, डिजिटल सम वाली। ठीक है, चलो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 13। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से आप देख पा रहे होंगे, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ये तो 5 का स्क्वायर बन गए, लेकिन ये कोई स्क्वायर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। तो कभी कभी ऐसे बेतुके सवाल भी आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, और ये कोई टाइप को फॉलो नहीं करते, बस ये आपके एक सामान्य जो सोचने की क्षमता होती है। रीजनिंग आपका सब्जेक्ट का नाम इसलिए है कि आप कितना कॉमन सेंस से सोच सकते हैं, तो उन्हीं से सॉल्व होते हैं। इनके ना अलग से कोई टाइप होता, ना अलग से इनका कोई फॉर्मूला होता। ठीक है ना, बस एक समझ होती है जो आपकी तभी विकसित होती है जब आप अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 14। मैंने आपको बोला है कि टेबल्स आप याद करेंगे, और अब टेबल्स याद होंगी आपकी तो आप अच्छे से फैक्टर्स वगैरह पहचान पाएंगे। अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें 11 का फैक्टर है, ये भी 11 से डिवाइड हो रहा है कितनी बार, ये फैक्टर वाला नहीं है। चलिए चलते हैं हम अब आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क में दे दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क है जिसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है ना, इतना सब मैंने बता दिया, तो एक दो चीजें आपके लिए भी छोड़ना मैं लाजमी समझता हूं। ठीक है ना, देखिए अब उसके बाद ये बचा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15, ये भी आप होमवर्क में करना और आप जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ठीक है ना, तो ये है आपकी आज की क्लास जहां पे मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। ठीक है ना, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए कि कैसे करना है, क्या है आपका वेटेज रहेगा,
किस तरीके से मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया दो दो, और आपको ये भी बता दिया कि कैसे आपको लॉजिक लगाना है। उसके बाद मैंने आपको एक झलक दे दी सवालों की, कैसे कैसे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो ये आपका व्हाट्सएप चैनल जहां पर होती है आपकी क्विजेस, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका इंस्टाग्राम पेज, यहाँ पर आपके जीके फैक्ट्स वगैरह डलते रहते हैं, तो आप ये ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको काफी कुछ अच्छा यहाँ पे सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। ये आपका टेलीग्राम है, यहाँ पर हम जो भी पढ़ाएंगे उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पर अवेलेबल करा देंगे। ठीक है। और अगर आपका कोई भी छोटा भाई बहन तैयारी कर रहा है एकेडमिक्स की, यानी 10th और 12th की बोर्ड एग्जाम्स की, तो आप इस चैनल को जरूर इससे सब्सक्राइब कराएं। यहाँ पर आपको सारी चीजें उससे रिलेटेड मिल जाएंगी। ठीक है। तो काफी अच्छा चैनल है ये भी। ठीक है ना। तो अगर वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, साथ में फीडबैक देना जरूर समझें। ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी इसके प्रैक्टिस सेशन नंबर 1 पर।